बच्चों, चलिए बेटा हम अपना प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं आज से। प्रैक्टिस सीरीज का ये आपका पहला सेशन है। मैंने कोशिश किया ज्यादातर आपके वाईक्यूज ही आज कवर हो, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले सेशंस में करते रहेंगे। आज सुबह जो हमारी टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जितने पीवाईक्यूज आए थे, 10 पीवाईक्यूज उसमें हमने दिए थे, तो 10 पीवाईक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपका, इन केस ऑफ एसोसिएशन normal molar mass of solute will remain same, increases, option C है आपका decreases, option D है आपका first increases then decreases। क्या अगर एसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो आपका क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स वो डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आपका हो क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स molar mass will increase, will increase, ये याद रखना। जैसे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल डिक्रीज होंगे, आपका मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, एन अनरिप मैंगो इज प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल्स, फ्रेंड्स बिकॉज इट। आपने देखा होगा कि जब हम आम का अचार डालते हैं तो पहले उसमें नमक लगाते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में हम उसे रखते हैं। क्यों रखते हैं, वो इसी वजह से रखते हैं कि पानी जो उसके अंदर का है वो बाहर निकल जाए। जाहिर सी बात है, पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और मैंगो के अंदर कम है। बाहर कम है, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन बाहर कम है और मैंगो के अंदर ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, मैंगो के अंदर से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। कहते हैं इस प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस होता है यानी कि सेल के अंदर से, मैंगो के अंदर से पानी बाहर आता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाता है। तो आपका क्या, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, गेन्स ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। गैन तो होता नहीं है, गैन होता तो आपका क्या होता है, वो फूल जाता है ना, मोटा हो जाता। गैन ऑफ वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए करेक्ट है, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। आगे बढ़ते हैं। Which of the following will have the boiling point of the boiling point in the water? देखो बेटा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तो ग्लूकोज आयनाइज होता है ना, यूरिया, बचे आपके पास KCl और CaCl2। देखो सिंपल सा है, आपका डिपेंड करेगा आई पे, आपका डिपेंड करेगा आई पे। तो ग्लूकोज के लिए आई कितना है आपका, 0। ग्लूकोज के लिए आई आयनाइज हो ही नहीं जाता है, 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, ग्लूकोज के लिए कितना है आपका, 1। ठीक है, यूरिया के लिए भी आपका कितना रहेगा, 1। यूरिया के लिए कितना रहेगा, 1। लेकिन जैसे आप KCl लोगे, KCl के लिए कितना हो जाएगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि आई हो जाएगा आपका 2। आई कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, दूसरा है आपका CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये जब आयनाइज होगा तो आपका बनेगा Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, यानी कि यहाँ पे आई कितना हो रहा है आपका, 3 हो रहा है। आई कितना हो रहा है बेटा, 3। तो जाहिर सी बात है, जिसका आई ज्यादा है वही करेक्ट आंसर इसमें होगा। आई ज्यादा है, CaCl होगा, तो CaCl2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन डी।
अगला पार्ट देखते हैं। Which of the following aqueous solution will have the highest freezing point? अब देखो बेटा, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, उसका उल्टा हो जाएगा। जिसका आई कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका आई कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, तो अब आपको सबको बताने की जरूरत है क्या आई कम किसका है बेटा? ग्लूकोज का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखो। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन मोलल KCl solution, assuming KCl to be completely dissociated in water is KF और वाटर दिया आपका 1.86 केल्विन पर मोल। देखो बेटा, आपकी मोलैलिटी दी है कितनी? 1। मोलैलिटी कितनी दी है? 1। आपके पास है क्या? KF गिवन है आपको, KF गिवन है। KF कितना है आपका? कितना गिवन है? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। वाटर के केस में पूछ रहा है। ठीक है, तो बेटा वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो TF, ठीक है, हो जाएगा फिर T नोट F। सोलवेंट का प्योर फॉर्म में वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आपके पास है क्या बेटा? KCl है। आई निकालोगे कितना आ जाएगा? KCl के प्लस Cl माइनस, तो आई आ गया आपका 2। ठीक है, पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया बेटा आपका? 2। पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 2। अब आपके पास फॉर्मूला है ना, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू स्मॉल m मोलैलिटी। ठीक है, तो 2 इंटू 1.86 इंटू 1 कितना हो रहा है? 2 6 12, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 1 2 प्लस 1 3, 3.72 केल्विन आपका क्या आ गया? डेल्टा TF आ गया। आपको निकालना क्या है इसमें बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। कितना निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपको करना क्या है? सोल्यूशन का निकालना है। TF इधर रह जाएगा, T नॉट F माइनस डेल्टा TF, ये वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। TF कितना था आपका? T नॉट F 0 माइनस 3.72 केल्विन, मतलब आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा? माइनस 3.72 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपका जो ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो ध्यान से। Calculate the elevation of boiling point of a solution when 3 gram calcium chloride was dissolved in 260 gram of water, assuming that the calcium chloride undergo complete combustion. KF दिया है और आपका K भी आपको गिवन है। तो सिंपल सा देखो बेटा, वैसे तो ये एक मेथड और है, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ। क्या कर रहे हो? आपको इसका एक शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ। आपको याद क्या रखना है, ये चलो निकालते हैं। जो आपका WB है, क्या है? WB की ज्यादा लंबा नहीं पड़ेगा। WB कितना है आपका? 3 ग्राम। कितना दिया है? 3 ग्राम। और WA आपको दिया है 260 ग्राम। कितना? 260 ग्राम वाटर का मास कितना दिया है आपको? 260 ग्राम। ठीक है, आप निकालो, CaCl2 है, CaCl2 है, 111 ग्राम पर मोल हो जाएगा 40 और 71। अब आपको करना क्या है? के भी आपको गिवन है, के भी आपको गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये वैल्यू आपको बेटा गिवन वैल्यू है। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको सिंपल लगाना है
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 वैल्यू पुट करते चले जाओ आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारी जो CaCl2 है, CaCl2 दिया है तो CaCl2 का कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, अभी निकाला। Kb की वैल्यू आपकी आ गई 0.52, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू बी आपका कितना है 3 ग्राम, डब्ल्यू बी आपका कितना है 3 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई एम बी कितना है आपका 111, एम बी आपका 111 है, डब्ल्यू ए कितना है आपका 260 ग्राम, 260 ग्राम, ठीक है, डब्ल्यू बी कितना है आपका 260 ग्राम, ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आई। डब्ल्यू बी आपका कितना था 3 ग्राम, ये वैल्यू रख लिया आपने, ठीक है। आई आपका कितना आ गया CaCl2 के लिए आई आ जाएगा आपका 3, आपने वैल्यू रख दी। के भी आपको गिवन है 0.52, ठीक है। 111 आपका इसका मोलर मास हो गया CaCl2 का, CaCl2 का मोलर मास कितना हो गया 111, और 260 आपको इसका मास दिया है। सोल्व करो, देखो सिंपल है, इस 0 से ये 0 उड़ा दो, इन 2 0 से ये पॉइंट उड़ा दो, ठीक है, ये गया आपका 2 टाइम्स, और आपका बच कितना गया बेटा, कितना बच रहा है आपका, बच रहा है यहाँ पर 9 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 111। अब देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 111 है, यहाँ पर आपका कितना है 9 है और यहाँ पर आपका 111 है, तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो 9 1 जा 9, बचा कितना, यहाँ पर बचा आपका 221, 9 3 जा 27 होता है, 9 2 जा 18 होता है, खत्म करो कहानी, ठीक है, लगभग में आंसर आ जाएगा। कितना है आपका 1/6 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/6, सॉल्व करो कितना आ रहा है 0.1, बचा कितना 4 6, 0.16 केल्विन, 0.16 केल्विन इज द आंसर, ठीक है। नंबर नहीं है, इसलिए शॉर्टकट की जरूरत भी नहीं है भाई, सिंपल आपको एक ही फार्मूले में क्वेश्चन है, डेल्टा टी इज इक्वल टू आई इनटू केवी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई 1000। आपको करना क्या है, सॉल्व करना है और आंसर ले आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड प्योर वाई are 120 mm mercury and 160 mm mercury respectively. Calculate the vapor pressure after of the solution containing equal moles of X and Y. इसके लिए है हमारे पास एक सिंपल सा शॉर्टकट मेथड है ना, जिसमें मैं आपको दोनों मेथड से करा रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कंसेप्ट भी समझ में आए, और जब आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी हो तो आप क्या करें, शॉर्ट ट्रिक इसमें अपना लें। तो बेटा आपको गिवन वैल्यूज क्या क्या है वो लिख लो, गिवन वैल्यूज आपके पास क्या क्या है बच्चों, पी नॉट एक्स आपको कितना दिया है 120 मिलीमीटर मरकरी, पी नॉट वाई आपको दिया है 160 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, दोनों समझ आ गए। अब देखो आपको दिया है इक्वल मास, इक्वल मोल्स, क्या दिया है इक्वल मोल्स, तो थोड़ा सा अपना अगर हम दिमाग का यूज करें तो निकल के कहानी याद है, इक्वल मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.5, आधा हो जाएगा ना, आधे का मतलब कितना होगा 0.5, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी कितना हो जाएगा बेटा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई भी आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है, एक बार मोल है आधे आधे हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको निकाल देना पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी नॉट वाई मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, ठीक है, वैल्यू रख दो, इसकी कितनी थी 120,
मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है, प्लस इसकी कितनी थी 160 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये कितना हो गया, ये 60, ये हो गया आपका 60 प्लस बोला पंजे 80, ये हो गया आपका 80, मिला के हो गया 8 से 14 140 मिलीमीटर मरकरी, 140 मिलीमीटर मरकरी, कितना हो गया 140 मिलीमीटर मरकरी। अब देखो हम दो लाइन में कैसे करेंगे, जब आपका इक्वल मोल दिया हो, जब आपका क्या दिया हो, इक्वल मोल दिया हो, तो आप इसे सिंपल एक तरीके से आप करेंगे बेटा, जब भी आपका इक्वल मोल दिया हो, पहले इसे इस तरीके से कर लो फिर बता दो। इक्वल मोल अगर आपको दिया हो तो आपका पी टोटल हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू, है ना, शर्त क्या है आपका, मोल्स इक्वल होने चाहिए, इक्वल मोल्स क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए, तब आप इस ट्रिक को लगा सकते हो। पी टोटल आपका कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑफ एक्स प्लस पी नॉट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा वैल्यू रखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो, ठीक है, कितना 120 प्लस 160 ऑन 2 कितना हो रहा है 0.82 divided by 2, 2 1 the 2, 4 the 8, 0 0 आ गया 140 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट मेथड था। अगर आपको मोल्स इक्वल दिए हो तो आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज in water has a boiling point of 100.20 degrees Celsius. Calculate the freezing point of the same solution. देखो इसे भी हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम अलग अलग निकाल के करें, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड से करें, कैसे करेंगे, आपको अगर याद हो हमने एक बार डिस्कस किया था क्लास में, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा एफ इक्वल होता है के बी अपॉन के एफ, यानी कि आपका क्या होता है रेशियो सेम होता है, आपका क्या होता है रेशियो सेम होता है, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है आपका के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी, याद है ये वाली इक्वेशन, डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी, इसका रेशियो क्या होगा के एफ अपॉन के बी के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या बेटा, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, आपको निकालना है पहले डेल्टा टी एफ निकालो, क्या निकालो डेल्टा टी एफ, तो इस तरह डेल्टा टी एफ निकालोगे तो क्या हो जाएगा के एफ अपॉन के बी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी बी, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी बी। अब आपको करना क्या है, के एफ की वैल्यू गिवन है, के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86, कितनी है 1.86 डिवाइडेड बाई के बी की वैल्यू गिवन है, के बी की कितनी गिवन है 0.512, 0.512 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी बी आपको निकालना है। देखो आपको पता है प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपके पास जो है वो है 100.20, कितना है 100.20 माइनस 100, ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, हमने यहाँ पर करा है टी बी माइनस टी नॉट बी की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंपल सा सॉल्व कर लेते पहले, 1.86 अपॉन 0.512 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बन गया आपका 0.20, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करते हैं तो पहले तो देखो इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो इसे ट्राई करो, सोल्व करो,
जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो 2 6 12 16 प्लस 1 17 2 अंदर 2 प्लस 1 3 ठीक है और 1 2 3 0.732 नीचे भी आपका कितना 0.512 जीरो से जीरो उड़ाओ ठीक है और जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों सोल्व करके देख लेना इसका आंसर आ रहा है आपका 0.726 केल्विन ये इसका आंसर ठीक है कितने लाइन में क्वेश्चन हो गया 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया अगला क्वेश्चन देखो 0.3 gram of acidic acid dissolved in 30 gram of benzene show a depression in freezing point equal to 0.54 degrees Celsius. Calculate the percentage association of acid if it forms a dimer in the solution. Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole. देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से देखेंगे ठीक है हाँ तो वही तरीके से देखेंगे इसे भी पहला मेथड क्या है उसे देखो सिंपली आपका चेक क्या रहा है बेटा इसमें दिया है दिया है तो पहला तो इसमें ये कर लो आप आई की वैल्यू निकालो पहले क्या करो आप आई की वैल्यू निकालो कैसे निकालोगे जो सिंपल है डेल्टा टी एफ एक क्वेश्चन होता है आपका आई इंटू के एफ आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन के इंटू डब्ल्यू ए बाई 1000 ये फार्मूला तो याद है सबको है ना डेल्टा टी एफ आपको गिवन है कितना गिवन है 0.45 इंटू आई आपने निकालना है के एफ आपको गिवन है कितना गिवन है 5.12 ठीक है डब्ल्यू बी आपको गिवन है कितना डब्ल्यू बी है आपका 30 ग्राम डब्ल्यू बी आपका 30 ग्राम ठीक है 30 ग्राम है ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो कितना हो जाएगा 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाई आपका कितना है 1000 डिवाइड करना है आपको बी क्या है आपका एसिडिक एसिड 60 हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 0.3 ग्राम ही दिया था यहाँ पे 30 दिया ठीक है डब्ल्यू भी आपका 0.3 ग्राम ही दिया है बेटा 30 ग्राम आपको क्या दिया है इसका दिया तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है दोनों को आपको ग्राम में दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है खाली 1000 से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है ये भी आपका 0.3 ग्राम दिया ये भी आपका 30 ग्राम दिया है तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है दोनों जगह ग्राम ग्राम में रख दो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा तो बेटा इसे सॉल्व करो कैसे करोगे एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो ठीक है एक जीरो से डेसिमल उड़ा दो 3 बंदा 3 हो गया 3 बंदा 3 अब आपको आई की वैल्यू निकालनी है आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.45 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन आपका कितना हो रहा है 5.12
5.12, ठीक है। सोल्व करो, देखो ये कितना हो रहा है आपका, 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 6 30 जीरो कैरी गया, 3 से तो 24 और 3 27 2.70 अपॉन 5.12, 5.12, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा बच्चे 0.52 के लगभग, 0.52। आई की वैल्यू आ गई आपको बेटा 0.52। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.52 आपकी आई की वैल्यू आ गई। अब आपको अल्फा निकालना है। अल्फा कितना होता है? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस, क्योंकि डायमर बना रहा है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 अपॉन एन होता है, क्योंकि डायमर बना रहा है इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 1 माइनस 0.52 अपॉन ये आपका 1 माइनस 1/2, यानी कि ये आपका हो रहा है 1 माइनस 0.52 अपॉन 2, ठीक है। अब अगर आप इसे सोल्व करो तो आंसर आपका आ जाएगा, ये कितना बच रहा है? 0.47, ठीक है।